जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है, न्यू वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी होती है उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। इसके फॉर्म से लेकर फाइनल प्रोसेस तक के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कब तक इसके आवेदन आने की संभावना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आगे की जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक आरटीआई रिप्लाई के बारे में, जिसमें कांस्टेबल के कितने पोस्ट वैकेंट हैं उसके बारे में बताया गया है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वैकेंसी आएगी तो कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो देखिए इसमें जो बताया गया है वो लेटेस्ट जो यहाँ पर डेट बताया गया है कि 26/6/2024 अर्थात तो 26 जून तक का जो डेटा इनके पास था उसके अकॉर्डिंग जो कांस्टेबल के पद यहाँ पर वैकेंट थे वो 5512 पद वैकेंट थे। तो 5512 पद वैकेंट हैं, तो ये इसे भरने के लिए एसएससी को अधियाचन देंगे। जब ये एसएससी को दे देंगे तब जाके एसएससी अपने कैलेंडर में डेट अपडेट कर देगा कि हाँ किस डेट से इसके फॉर्म आएंगे, कब ये भर्ती आएगी। तो इनके पास जो टोटल वैकेंट पद है वो 5512 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जनरली जो पद आते हैं वो 5 से 7,000 के बीच ही आते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 इसी के बीच पद देखने को मिलते हैं। क्योंकि 2020 की भर्ती में अगर देखेंगे तो जो इसमें टोटल पद आए थे वो 5836 पद आए थे। उसके बाद पिछली बार ज़्यादा वैकेंसी आई थी, टोटल पद जो आए थे वो 7547 वैकेंसी आई थी। तो इनके पास अगर इतना वैकेंट पद हैं तो इतना ये अधियाचन एसएससी को देंगे, तो एसएससी अपना कैलेंडर जारी करेगी। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कब तक आने की संभावना है, कब तक आ सकती है और इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एसएससी का अगर हम लेटेस्ट कैलेंडर देखें तो इसमें जो लास्ट वैकेंसी दी गई है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी का शेड्यूल दिया गया है, जिसके फॉर्म 27 अगस्त से आएंगे। तो देखिए 27 अगस्त के बाद इन्होंने किसी भी वैकेंसी को शेड्यूल नहीं किया है। जैसे यहाँ पर देखिए जून, जुलाई, अगस्त इन सब मंथ में जो भी वैकेंसी आनी थी उनका डेट दिया गया है, किंतु अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन सब में किसी भी वैकेंसी का अभी तक विज्ञापन का इन्होंने नोटिस नहीं दिया है, उसे अपडेट नहीं किया है। तो अगर जो है सितंबर में कोई वैकेंसी आती है, क्योंकि अगस्त तक तो इन्होंने शेड्यूल दे दिया है, अगर सितंबर में कोई वैकेंसी आती है, अक्टूबर में कोई वैकेंसी आती है, नवंबर, दिसंबर तक इन मंथ में जो भी भर्तियां आनी है उसका कैलेंडर ये अभी अपडेट करेंगे और पूरी संभावना है कि इस मंथ तक या फिर अगले मंथ तक आपका कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के बाद किसी भी वैकेंसी का शेड्यूल इन्होंने नहीं दिया है। तो बहुत ही जल्द ये कैलेंडर आपका अपडेट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो एसएससी जीडी की या फिर जो भी वैकेंसी आनी थी उनका कैलेंडर यहाँ पर अगस्त में अपडेट हुआ था। तो अगस्त में ये कैलेंडर अपडेट करते हैं तो पूरी संभावना है कि इस मंथ या फिर अगले मंथ तक इसका कैलेंडर अपडेट हो जाएगा। अगर ये 5512 वैकेंसी का अधियाचन दिल्ली पुलिस एसएससी को देती है तो एसएससी इस साल भी आपकी भर्ती निकाल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि दिल्ली पुलिस इस वैकेंसी को 2024 के थ्रू कराना चाहती है या फिर 2025 के थ्रू। किंतु अगर ये 2025 के थ्रू भी कराएंगे तो भी एसएससी के कैलेंडर में अपडेट होके आएगा ही, वो डेट दे देंगे कि किस डेट को नई भर्ती आनी है। तो नई भर्ती का कैलेंडर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस भर्ती के डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी आने की संभावना है वो 5500 प्लस आने की संभावना है। 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो डेट हमने आपको बताया कि एसएससी के कैलेंडर में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा अगर अधियाचन दिल्ली पुलिस दे देता है, और पूरी संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक तो आपको पता चली जाएगी कि वैकेंसी कब आएगी। और एसएससी ने चाहा तो इस वर्ष भी शेड्यूल कर सकती है, इस वर्ष के अंत तक आपका नोटिफिकेशन दे सकता है। तो अभी आप वेट कीजिए एसएससी के कैलेंडर अपडेट का कि कैलेंडर कब अपडेट करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आरटीआई के माध्यम से भी कि अगर वो क्लियर जवाब दे सकें कि किस डेट से नोटिफिकेशन आएगा तो आरटीआई लगा दूंगा मैं, उसका रिप्लाई आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पीएसटी के बारे में बात करें, इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर लेता है मेल का, और मेल का जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर लेता है। और यहाँ पर आपकी रनिंग भी होती है, मेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर होती है, 6 मिनट का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप होता है 14 फीट का, हाई जंप होता है 3 फीट 9 इंच का। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट की रनिंग होती है वो 1600 मीटर की होती है, इन्हें भी 8 मिनट का टाइम दिया जाता है।
और लॉन्ग जंप इनका 10 फीट होता है, हाई जंप 3 फीट का होता है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम ही होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो एग्ज़ाम जो इसका होता है वो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जो आपका आएगा वो जीएस का आएगा, 25 रीजनिंग का आएगा, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए ये वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स रहा और संभावना है बहुत ही जल्द आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगा। कैलेंडर में आएगा तो आपको डेट कंफर्म हो जाएगा। चलिए बाकी कोई क्लियर डेट हमें पता चल पाता है टीआई के माध्यम से तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।